आज हम बनाएंगे आलू और बेसन की सब्जी और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। जब आपके घर में कोई सब्जी ना हो, गेस्ट आ जाए, तो आप इस सब्जी को बनाइए। ये सब्जी इतनी मज़ेदार होती है ना कि यदि आप एक बार बना लेंगे तो बार बार इस सब्जी को बनाएंगे। मैं तो हफ्ते में 2 बार इस सब्जी को ज़रूर बनाती हूँ। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की ये सब्जी बनकर तैयार होती है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं आलू बेसन की बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी सब्जी। तो यहाँ पर हमने सब्जी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून बेसन ले लिया है। जितनी आपको सब्जी बनानी हो उस हिसाब से आप बेसन ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन ले लिया। अब बेसन पे हम 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। बेसन की सब्जी में अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और पाचन के लिए भी बहुत सही होता है। और इसमें अब हम मसाले डालेंगे। तो हमने डाला 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे आलू। तो हमने 2 बड़े साइज का आलू लिया था, ये नए आलू हैं। तो इसमें हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। हमने आलू को उबाल लिया था, जब वे ठंडे हो गए तो उन्हें छील लिया। छीलने के बाद अब इसमें हम आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करते समय ध्यान रखना है कि हमको एकदम बारीक कद्दूकस करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो अदरक कद्दूकस करने वाला होता है ना, उस आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। हमने 2 टेबल स्पून बेसन लिया था, तो बड़े साइज का 2 आलू लिया है। मतलब आपका रेशियो यही रहेगा, इसी हिसाब से आप बेसन और आलू लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। तो यहाँ पर हमने तेल को गरम कर लिया था, यानी उस तेल में ना हमने पहले से पकौड़े बना कर रखे थे, उसी तेल को यूज कर रहे हैं। यदि आप तेल लेंगे ना तो उसे अच्छे से गरम कर लीजिएगा, तभी डालिएगा ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। नहीं तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो हाथों से मिक्स करेंगे ना तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बेसन में मिक्स हो जाएंगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ें बेसन में बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। एक डो के रूप में बेसन आ चुका है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। आलू हमने डाला था और मसाले डाले थे ना, उससे इसमें बहुत अच्छा मॉइस्चर आ जाता है और एक डो के रूप में बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से बेसन में मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देते हैं, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब चलिए हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाले के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़ी साइज का टमाटर, उन्हें धुलकर रफली काट लिया। 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, उन्हें भी छिल, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 3 हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को पीसकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे हम। इधर देखिए, डो को रेस्ट करते हुए भी 10 मिनट हो गया है। तो हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और इसकी छोटी छोटी सी हम लोइयाँ कट कर लेंगे। जितनी बड़ी हम पूड़ी के लिए लोई कट करते हैं उससे भी छोटी। देखिए, इस तरह से पहले हम छोटी छोटी सारी लोइयों को कट कर लेंगे। अब हम एक लोई लेंगे, उसे इस तरह से देखिए फैलाएंगे। आप चाहे तो हथेली पर रख कर फैला लीजिए। फिर एक साइड से उठाते हुए देखिए, इस तरह से उठाया मैंने, ऐसे रोल कर देंगे। इससे क्या होगा, बीच में होल होगा और कई परतें इसकी बन जाएंगी। अभी हम आपको दूसरा पीस भी इसी तरह कट कर दिखाते हैं। आप चाहे तो चौके पे भी बेल सकते हैं। हम हाथों से देखिए इस तरह से गोला सा फैला दे रहे हैं। यदि चिपकता थोड़ा सा ऑयल आप लगा सकते हैं। फिर एक सिरे से उठाइए, इस तरह से रोल कर दीजिए। इसी तरह से हमें सारे रोल को बनाकर तैयार कर लेना है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, फिर एक लोई लेकर उसे चिपटा करिए और इस तरह से हम कचौड़ी में भरने के लिए आटे को बनाते हैं ना गोला, उसी तरह से करना है। फिर हथेली पे चिपटा कर एक साइड से इसे फोल्ड कर दीजिए। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होती है। इसी तरह से हम सारे पीसेस बनाकर तैयार कर लेंगे। तो धीरे धीरे कर हमने सारे पीसेस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम इसे स्टीम में पका लेते हैं। तो स्टीम में पकाने के लिए एक जाली वाली हमने थाली ली, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया और उसे ग्रीस कर लिया ताकि ये पीसेस जब हम स्टीम में पकाएं ना तो ये चिपके ना। ग्रीस करने के बाद एक एक पीस देखिए इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूर पर थाली में रख देंगे। ऐसे क्या होगा ना, एक दूसरे पीस सटेंगे नहीं और सारे पीसेस बहुत अच्छे से स्टीम में पक जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस थाली में रख लिए। दूसरी तरफ हमने एक पैन में पानी रखकर उसे उबलने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब पानी की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। तो इसके ऊपर इस थाली को रखेंगे और 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम कर इसे कवर कर पका लेंगे। 5 मिनट बाद देखिए, ये सारे पीसेस बहुत अच्छे से पक चुके हैं स्टीम में। आप किसी चाकू या फोक की मदद से इसे चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक फोक लिया और इस पर डाला ना तो बिल्कुल भी फोक पे नहीं लगा है, यानी सारे पीसेस बहुत अच्छे से स्टीम में पक चुके हैं। 5 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं।
तो अब चलिए हम थाली को हटा लेते हैं, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमने सारे पीसेस को ठंडा होने के लिए रख दिया। इधर हमने मसाले में लिया है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया था, इसलिए लाल मिर्च पाउडर कम रखा है। आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यदि तीखा खाना पसंद हो तो बढ़ा लीजिएगा। अब चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए गैस पर हमने एक पैन चढ़ाया। जिस पैन में ना सारे पीसेस को स्टीम में पकाया था, उसी पैन को हमने वापस से चढ़ा दिया गैस पे। पैन गर्म हो चुका है तो उसमें हमने डाला 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। अब तेल को हम बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे ताकि इसका कच्चापन, इसकी स्मेल दूर हो जाए। जब तेल अच्छे से पक जाएगा तभी हम कोई चीज़ों को डालेंगे, नहीं तो कड़वी सब्जी लगती है, इसलिए तेल को बहुत अच्छे से पहले पक जाने दीजिए। तो यहाँ पर ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है तो हमने डाला आधा चम्मच मेथी दाना। अब मेथी दाना बहुत अच्छे से चटक चुका है, क्योंकि ऑयल बहुत अच्छे से गर्म था। तो हमने डाल दिया प्याज। हमने एक बड़ी साइज का प्याज लिया था, उन्हें छिलकर धुलकर लंबे लंबे स्लाइसेस में पतला पतला काट लिया था। अब मीडियम फ्लेम पर प्याज को हम कलर चेंज हो जाने तक भून लेंगे। यहाँ पर प्याज को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। देखिए प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, इसका कलर हल्का हल्का चेंज भी हो चुका है। तो इसी समय इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या होगा, सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हम इसी समय कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ताकि सब्जी और ज़्यादा लाल बनकर तैयार हो। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम टू लो और 1-2 मिनट तक प्याज को और भून लेंगे। 1 से 2 मिनट और भून लिया। देखिए प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया, बिल्कुल रेड हो चुका है। तो अब हम जो टमाटर वाला पेस्ट तैयार किए थे ना, उसे डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कवर करके उस पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे। पेस्ट को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया। बीच बीच में हमने 1-2 बार चला भी दिया था। तो देखिए टमाटर वाला पेस्ट बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल रिलीज हो गया है। तो इसी में ऐड कर देंगे हम सूखे मसाले। सूखे मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक मसालों को भून लेंगे। मसाला जितना अच्छा हम भूनेंगे ना, सब्जी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। और जो टमाटर का पेस्ट हमने डाला था ना, उससे भी बहुत अच्छे से भुनना पड़ता है। जब टमाटर अच्छे से पक जाते हैं, लहसुन अदरक पक जाता है, तभी उनका कच्चापन दूर होता है और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने कवर कर मसाले को 5 से 6 मिनट तक भून लिया। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सब्जी को और भी ज़्यादा रिच लुक देने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए यहीं पे ऐड करेंगे हम 2 चम्मच घर की फ्रेश मलाई। हमने बिल्कुल ताज़ी मलाई यूज़ की है, यदि आप चाहें तो मार्केट वाली क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मलाई डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर 3 से 4 मिनट तक मलाई को भी मसालों के साथ अच्छे से पका लेंगे। मलाई ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक फिर से अच्छे से भून लिया। देखिए ऑयल रिलीज हो गया। गैस का फ्लेम हमने कर दिया बिल्कुल लो, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए पानी। आपको जितनी ग्रेवी लगानी होगी ना, उस हिसाब से पानी डालिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बेसन इसमें पड़ा है तो पानी थोड़ा सा बेसन सोख लेगी। तो इसलिए अगर आपको मान लीजिए 1 कटोरी ग्रेवी चाहिए तो 1.5 कटोरी पानी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी डाला, क्योंकि हमें थोड़ी ग्रेवी चाहिए। साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक, क्योंकि अभी तक हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया था। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा कि बेसन जब हम गूंथ रहे नमक ऐड किया था। अब ग्रेवी लगाने के बाद कवर कर मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक ग्रेवी को पकने देंगे। ग्रेवी पक रही है। इधर देखिए जो पीसेस हमने स्टीम में पकाए थे ये ठंडे हो चुके हैं। तो हम चाकू की सहायता से इसे 2-2 पीस में कट लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से कट रहा है, बिल्कुल भी चाकू पे नहीं चिपक रहा, क्योंकि स्टीम में बहुत अच्छे से पक चुका है। और इसके अंदर पता है एक होल हो जाता है, क्योंकि हमने रोल किया था ना, तो एक होल का शेप बन जाता है इसके अंदर। इसी तरह से हम सारे पीसेस को कट कर लेंगे। आप चाहे ना तो इसे फ्राई कर चटनी के साथ नाश्ते के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और आपको सूखी सब्जी बनाना हो तो ग्रेवी नहीं लगाइए, मसाला भूनने के बाद इसे भी डालकर 2 से 3 मिनट मसाले के साथ भूनकर सर्व कर सकते हैं। तो देखिए सारे पीसेस बहुत अच्छे से ठंडे हो गए, कट गए। इधर ग्रेवी को पकाते हुए भी 10 से 12 मिनट हो गए। देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है, कितने अच्छे से उबाल आ चुका है, ग्रेवी थोड़ी थिक भी हो चुकी है। तो यहीं पे ऐड हम कर देंगे तैयार पीसेस। हम यहाँ पर इन पीसेस को बिना फ्राई किए हुए डाल रहे, क्योंकि हमको कम ऑयल में सब्जी बनाना है। आप चाहे तो इन्हें फ्राई कर भी ग्रेवी में मिला सकते हैं। तो सारे पीसेस को हमने ग्रेवी में डाल दिया। अब हम कवर कर मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक ग्रेवी के साथ इसे पकने देंगे। यहाँ पर हमने सारे पीसेस को डालने के बाद 2 मिनट तक ग्रेवी के साथ पका लिया। तो देखिए सब्जी का कलर देखिए कितनी लाल लाल सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप चाहे तो यहीं पे ऊपर से बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं।
तो आलू बेसन की सब्ज़ी देखिए बनकर तैयार हो गई। अब ये ठंडी होगी ना तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम करते हैं गैस को ऑफ और गर्मा गर्म चलिए इस सब्ज़ी को हम सर्व करते हैं। ये सब्ज़ी देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप एक बार तो इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीनन आपके परिवार में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आलू बेसन की ये सब्ज़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी यदि हमारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।